ये हमारा लिखा हुआ है दर्पण, ठीक है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, दर्पण लिखा हुआ है, ठीक है। ये दर्पण 3 प्रकार का सामान्य होता है, ठीक है। दर्पण का प्रकार का होता है 3 प्रकार का, ये जो है ना दर्पण सामान्य होता है, ठीक है। हम लोग जो है ना पढ़ेंगे कि जो दर्पण होता है 3 प्रकार का, उसी का एक भाग होता है जिसको हम लोग जो है ना गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो हमारा भाग होता है गोलीय दर्पण, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दर्पण 3 प्रकार का होता है, जिसका एक भाग होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आपको नाम से जो ना स्पष्ट है कि जो चीज़ गोल है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल है इसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। ये जो हमारा गोल है इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जब इस गोलीय दर्पण को 2 बराबर हिस्सों में से बांटते हैं, ठीक है, तो हम इसको बीचों बीच से काट देते हैं, ठीक है। इस गोलीय दर्पण को जब हम लोग बीचों बीच से काट देते हैं तो ये हमारा 2 भागों में कट जाता है। तो ये जो हमारा पहला जो भाग होता है, ये जो हमारा ये पहला भाग चलाता है ऐसे, और जो हमारा दूसरा जो भाग होता है ये दूसरा भाग चलाता है ऐसे, ठीक है। ये गोलीय दर्पण को हम लोग 2 भागों में काट दिए, तो हमारा पहला भाग ऐसे चलाता है, दूसरा भाग ऐसे चलाता है, ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण है ना, तो आपको पता है कि ये जो हिस्सा है इसका जो आगे वाला जो हिस्सा है ये उठा हुआ है, ठीक है। गोलीय दर्पण का जो आगे वाला का जो हिस्सा है ये उठा हुआ है, इसलिए जो है इसका नाम दिया गया उत्तल दर्पण। क्या नाम दिया गया इसका? इसका जो नाम दिया गया ये उत्तल दर्पण, इसका नाम दिया गया, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है ना ये धंसा हुआ है, इसको हम लोग धंसा हुआ नहीं कह सकते हैं, ये समतल है। हालांकि जो है इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो नाम दिया गया ये अवतल दर्पण दिया गया। क्या दिया गया? इसका जो नाम दिया गया ये अवतल दर्पण जो हमारा नाम दिया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो दोनों दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण, दूसरा जो गोलीय दर्पण होता है उसका 2 भाग होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, उसका स्थिति क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, और उसके बारे में उसका न्यूमेरिकल जो सवाल आता है, जो टीचर बता नहीं पाते हैं, जो टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं सारा चीज़ को, हम लोग जो है ना आज उसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले इस अवतल दर्पण के बारे में जो हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है ये है क्या, ठीक है। ये लिखा हुआ है अवतल दर्पण। हम लोग सबसे पहले इसका उसी प्रकार एक चित्र यहाँ पे बना लेंगे, जो हमारा ये चित्र बन गया, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जब दर्पण में उसका चित्र बनता है तो आगे की तरफ होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसका चित्र बनने का किसी दर्पण में, तो वस्तु सामने होगा होगा ना सामने। तो उसी प्रकार जैसे हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रहता है, ठीक है, तो इसका चित्र अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है ना। तो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों को जो है इसका नाम के बारे में पता हो जाना चाहिए कि इसका नाम जो है क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये जो हमारा बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग पी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पी कहते हैं। यानी इसको हम लोग जो है ना पी को हिंदी में केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। जब हम केंद्र से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यानी जब हम केंद्र से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको जो दूसरा जो भाग मिलेगा, ये जो हमारा भाग मिला इसको हम लोग एफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको एफ कहते हैं, यानी इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा होता है फोकस, ठीक है। यानी जो केंद्र होता है उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको एफ मिलेगा, इसको फोकस कहते हैं। जब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग एक और बिंदु मिलता है जिसको हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसको हिंदी में जो है ना वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक बिंदु सी मिलेगा, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और होता है, जैसे यहाँ पे कोई कहेगा कि बताइए पी और एफ के बीच का जो दूरी होता है, ठीक है, क्या होता है? पी और एफ के जो बीच का जो दूरी होता है वो क्या, उसे किसे कहते हैं? उसे जो है ना क्या कहते हैं? पी और एफ के जो बीच का जो दूरी होता है, पी और एफ के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी पी एफ के बीच के दूरी को, पी एफ के बीच के दूरी को, पी एफ के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी होता है, यानी पी एफ को छोटा एफ से दिखाते हैं, ठीक है। छोटा किससे दिखाते हैं? छोटा एफ से दिखाते हैं, ठीक है। पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग जो है ना छोटा एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं,
सवाल भी आता है कबो कबो, परिभाषा इसका पूछ देता है, तो आपको सिंपल जवाब देना है कि इसको तो केंद्र कहते हैं, कि केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है, केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहाँ जो ये जो हमारा हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो हमारा दूरी है इसको छोटा एफ से दिखाते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल एक और आता है, यहाँ पे एक और सवाल पूछता है कि P और C के भी बीच की दूरी होगा होगा ना, P और C के भी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि P और C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो P और C के बीच की दूरी को जो हम लोग R कहते हैं, क्या कहते हैं, R कहते हैं, यानी बड़ा वाला R कहते हैं। इसका नाम क्या है, तो बड़ा वाला जो R का नाम होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोई पूछेगा कि केंद्र और जो है ना क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको बड़ा वाला आर से दिखाते हैं, ठीक है। ये इसको जो हम लोग पीसी भी जो है इसको कह सकते हैं, पीसी के बीच की दूरी को, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो शायद आप लोगों को जो है ना नाम समझ में आया होगा, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो है ना आप लोगों को ये सारा नाम समझ में आया होगा कि है क्या, ठीक है। हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो है ना कहाँ कहाँ होता है, और वो प्रतिबिंब जब कहाँ कहाँ होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, उसका आकार क्या है, उसका स्थिति क्या है, तब उसके बारे में उस सवाल का न्यूमेरिकल जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।